हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल लर्न विथ कंसेप्ट बाय संदीप। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पिछले लेक्चर में, यानी कि थर्ड वीडियो पार्ट में हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, करंट से संबंधित क्या होता है, इन सब बात को हम लोग समझे थे। अब आगे जो हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में के लिए जब हम लोग एक्सप्रेशन प्राप्त करेंगे, यानी उसके लिए जब हम लोग फॉर्मूला को डिराइव करेंगे तो वहां पे हमको कूलॉम्स लॉ, यानी दो चार्ज के बीच कितना फोर्स लगता है सॉरी, दो चार्ज के बीच कितना फोर्स लगता है, इसका मतलब इस फॉर्मूला का हमको प्रयोग करना पड़ेगा। तो दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है कितना लगता है, ये किस फॉर्मूला से आता है, तो उसी फॉर्मूला को आज हम लोग डिराइव करने वाले हैं। तो किसी भी दो चार्ज के बीच कुछ ना कुछ फोर्स लगता है। अगर सेम चार्ज रहेगा तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, अगर अपोजिट चार्ज रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ये फोर्स लगता है, ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे जब हम लोग बेसिक इसका पढ़ रहे थे पार्ट 1 और पार्ट 2 में। लेकिन जो फोर्स लगेगा उसका कितना मैग्नीट्यूड होगा, यानी कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा, इसको निकालने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको एक नियम पढ़ना पड़ेगा। उस नियम का नाम है आपका कूलॉम्स लॉ। क्या पढ़ना पड़ेगा हमको, तो कूलॉम्स लॉ, COU कूलॉम्स लॉ। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए कूलॉम्स लॉ क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे किसी भी दो चार्ज के बीच कितना फोर्स लगता है, इस फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए जो स्टेटमेंट दिया जाता है वह कूलॉम्स लॉ कहलाता है। तो दो चार्ज जैसे हम सपोज करते हैं, यहाँ पे एक चार्ज ले लेते हैं, एक पॉइंट है, यहाँ पे कोई चार्ज है Q1, और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, इसका कोई चार्ज है, इसका वैल्यू ले लेते हैं Q2। अब कहीं भी जो दो चार्ज को रखेंगे तो इसके बीच कुछ ना कुछ क्या होगा, डिस्टेंस होगा। इस डिस्टेंस इसके बीच हम सपोज कर लेते हैं क्या है, तो इसके बीच जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं R है। तो सबसे पहले इस नियम को फाइंड आउट किया गया था, तो कैसे किया गया था, तो ऐसा देखा जाता है कि ये जो दो चार्ज है जिसमें से एक का वैल्यू Q1 है और दूसरा का वैल्यू Q2 है, तो इसके बीच जो फोर्स काम करता है, यानी जो मेरा फोर्स होता है, वह दोनों चार्ज के जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी निगेटिव पॉजिटिव छोड़ के उसका मैग्नीट्यूड का जब भी बात किया जाए तो पॉजिटिव तो आपका पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन निगेटिव चार्ज जो होता है वो भी आपका क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो ऐसा देखा जाता है दो चार्ज के बीच जो फोर्स काम करता है उस दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के क्या होता है, प्रोपोर्शनली होता है। प्रोपोर्शनली कहने का मतलब यहाँ पे चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा, चाहे Q1 का वैल्यू बढ़े या Q2 का वैल्यू बढ़े, और चाहे दोनों का वैल्यू, अगर चार्ज का वैल्यू ज्यादा होगा तो उसके बीच जो फोर्स काम करेगा, एक फोर्स भी क्या काम करेगा, तो ज्यादा काम करेगा। अगर चार्ज छोटा होगा तो इसके बीच जो फोर्स काम करेगा वो फोर्स भी क्या होगा, आपका कम काम करेगा, यानी कम लगेगा। इसी को कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी। साथ ही साथ एक बात और देखा जाता है कि इसके दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स काम करता है वह इस दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना लिए हैं R, तो इस डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि डिस्टेंस को हम लोग 2 टाइम्स यानी 2 गुना ज्यादा करेंगे, इसके बीच जो फोर्स लगेगा, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स ज्यादा किए तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 2 2 जा 4, 4 टाइम्स इसके बीच जो फोर्स लग रहा होगा वो कम लग जाएगा। इसी तरह अगर इसको हम लोग हाफ कर देते हैं, आधा कर देते हैं, इसी को बोलते हैं 2 टाइम्स कम कर देते हैं, तो क्या होता है, इसके बीच जो फोर्स काम करेगा, हाफ करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, अब 1/4 जाएगा तो 4 ऊपर में आ जाएगा आपका, यानी उसके बीच जो फोर्स काम करता है वो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये हम कहलाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन। अब इसी बात को हम क्या करना है, स्टेटमेंट में लिखना है। तो एक बार पहले हम लोग इससे जो मैथमेटिकल फॉर्म लिखे हैं इसके आधार पर स्टेटमेंट खुद से बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्या बोले, क्योंकि इसके बीच अट्रैक्शन भी काम कर सकता है, रिपल्सन भी काम कर सकता है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ चार्जेस। अगर सेम चार्जेज होगा तो रिपल्सन काम करेगा, अगर अपोजिट चार्ज होगा तो इसके बीच जो फोर्स काम करेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा।
इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस, यानी किसी भी दो चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो होता है आपका वह द मैग्नीट्यूड द प्रोडक्ट सॉरी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज, यानी दो चार्ज होगा उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या होता है प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, जो कि यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। इस तरह से हम लोग इसका स्टेटमेंट तब लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो इस स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, द फोर्स ऑफ attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of magnitude of charges, product of magnitude of two charges and एक काम करते हैं हम लोग, इसको मिटा लेते हैं, फिर से इसको नीचे बना लेंगे, टू चार्जेज एंड inversely proportional to the square of the distance between them। दैट इज, अगर हम लोग चार्ज को बना लेते हैं, यहाँ पे Q1 ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं Q2 और इस दोनों के बीच डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। अगर ऐसा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी जैसा कि हम लोग लिखे थे, एक प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 इंटू Q2 के, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r²। अगर इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान ले और इक्वेशन टू, अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को साथ में कंबाइन करेंगे, यानी क्या लिखेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, या कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, बोथ कहने का मतलब ये दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं हम लोग, कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q1 इंटू Q2 है न्यूमरेटर में, और यहाँ पे 1 है, तो 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली अपर में क्या रह जाएगा मेरा, यानी Q1 इंटू Q2 ही हो जाएगा, और नीचे में क्या है, तो इसके नीचे में कुछ नहीं है, यहाँ पे r² है, तो आपका दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 इंटू Q2/r²। जब भी हम लोग किसी फॉर्मूला को डिराइव करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, और वहां पे लिखते हैं वो इक्वल साइन। जब भी किसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो वहां पे इक्वल साइन जब लिखते हैं तो उसके बदले, यानी प्रोपोर्शनलिटी साइन के बदले क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कांस्टेंट लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, सपोज मान लेते हैं वो कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, k, तो फाइनली f इक्वल टू क्या निकलेगा मेरे पास, k इंटू Q1 इंटू Q2/r², f इक्वल टू k इंटू Q1 इंटू Q2/r²। और यह मेरा दो चार्ज के बीच कहीं भी रहेगा तो क्या हो जाता है, उसके बीच कितना फोर्स लगेगा इसका वैल्यू। हालांकि ये दोनों चार्ज किस मीडियम में रखें, एयर में रखें या किसी और मीडियम में रखें,
उस मीडियम पे भी डिपेंड करता है वैल्यू कितना होगा, और वो मीडियम पे डिपेंड करता है, तो उसके लिए यहाँ पे के का वैल्यू कितना होता है इसको हम देखते हैं। एयर में जो होता है, एयर में वहां पे के का वैल्यू कितना होता है आपका, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलॉम स्क्वायर। ये तो आपका यूनिट हो गया। एयर में जो होता है ऐसा यूनिट जो होता है उसका के का वैल्यू कितना हो जाएगा, एयर में अगर किसी दो चार्ज को रखेंगे और ऐसा यूनिट में इसको एक्सप्रेस करेंगे तो के का वैल्यू आपका आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। एक कांस्टेंट होता है, इसके वैल्यू को आपको याद कर लेना है। तो इतना आप लोग अभी लिख लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं ये जो वैल्यू आता है क्या इसको भी किसी फॉर्मूला से ड्राइव किया जाता है या हमेशा ऐसा ही रहता है, तो इसके लिए हम लोग अभी देखेंगे। पहले आप लोग इसको छाप लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग इसको मिटा के क्या करते हैं आगे लिखते हैं। आप लोग पॉज करके भी लिख सकते हैं इसको। अब हम लोग देखें जो के का वैल्यू होता है आता कहां से है, तो नोट हम लोग देखते हैं। जो के का वैल्यू होता है वो एक्चुअल में इस फॉर्मूला से ड्राइव किया जाता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर। ये जो के का वैल्यू आता है कहां से आता है, तो यहाँ इस फॉर्मूला से 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू इप्सिलॉन आर, जहां पे यानी वेयर इप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है किसी भी मीडियम का, यानी उस मीडियम में कितना ज्यादा फोर्स काम करेगा या कितना काम करेगा। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी यानी परमिटिविटी में क्या होता है, तो इस बात को हम आगे समझेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये सिंपल अभी समझ लेंगे, किसी मीडियम का एक प्रॉपर्टी होता है जिस प्रॉपर्टी के कारण उसमें कितना चार्ज के बीच फोर्स काम करेगा या उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करना कितना इजी होता है या कितना डिफिकल्ट, ये सब बातें निर्भर करता है। तो किसी हम लोग अलग टॉपिक से कभी किसी दिन क्या करेंगे इस बात को पढ़ेंगे। और एप्सिलॉन आर क्या होता है, तो एप्सिलॉन आर जो होता है वो रिलेटिव परमिटिविटी होता है। रिलेटिव करने का मतलब क्या हो, एयर के कंपैरिजन में देखा जाता है कि किसी मीडियम में कितना उसका परमिटिविटी ज्यादा है या किसी मीडियम का परमिटिविटी कितना कम है, एयर से कंपैरिजन किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। यानी यहाँ पे जो इप्सिलॉन नॉट होता है वो क्या होता है आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और जो आप और इसका वैल्यू जो होता है एब्सोल्यूट होता है क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स होगा, ये होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसी का एक और यूनिट होता है फराड पर मीटर। यहाँ पे एफ जो लिखे यहाँ पे फोर्स नहीं समझेंगे, एफ जो होता है फराड यानी फराड पर मीटर। ये किसका वैल्यू होता है आपका एप्सिलॉन नॉट का। और एप्सिलॉन नॉट को क्या इसको क्या पढ़ेंगे तो ध्यान रखेंगे, ये जो लिखे इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, यहाँ पे नीचे जो जीरो टाइप से लिखे हैं इसको नॉट पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट। होता क्या है एब्सोल्यूट परमिटिविटी और इसका वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसी यूनिट को जब आगे चेंज करेंगे हम लोग समझेंगे तो फराड पर मीटर भी होता है। और जो यहाँ पे पाई का तो वैल्यू आप लोग जानते हैं फिक्स होता है कांस्टेंट 22/7 कह सकते हैं या 3.14, और 4 ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो बच गया मेरा एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर कितना होता है आपका, ये जो एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी, ये क्या होता है आपका रिलेटिव परमिटिविटी। और एयर के लिए जो फॉर एयर के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है 1.0006 अप्रोक्सीमेटली, लेकिन इसको हम अप्रोक्सीमेटली में क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं। यानी एयर के लिए जो एप्सिलॉन आर होता है वो क्या होता है
1 हो जाता है। और यहाँ पे अब आप लोग क्या करेंगे, 4 का वैल्यू यहाँ तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू इतना अगर रखते हैं और इप्सिलॉन आर का वैल्यू इतना 1 रख लेते हैं और इसको ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे तो आपका के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर। अब इस फॉर्मूला को देख के हम लोग बोल सकते हैं कि किस मीडियम में रखे हैं, उस मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि किसी भी दो चार्ज के बीच कितना फोर्स काम करता है। मीडियम का अगर रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा होगा तो उसके बीच जो फोर्स काम करेगा दो चार्ज के बीच वो ज्यादा हो कम काम करेगा, और अगर रिलेटिव परमिटिविटी कम होगा तो उसके बीच जो फोर्स काम करेगा वो क्या काम करेगा, ज्यादा काम करेगा। यहाँ से इस बात को आप लोग समझ लिए होंगे। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इन तमाम बातों को। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर देंगे। साथ ही साथ अगर कोई फ्रेंड आपके पढ़ते हो जिनको लग रहा हो कि ये वीडियो उनके काम का हो, यानी कि कहने का मतलब वो अगर डिप्लोमा कर रहे हो या बीटेक कर रहे हो, चाहे 12th अगर कर रहे हो फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ में, तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।